अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी कहानी है अंधेरी खाई के करीब छुपा हुआ राज। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दूर दराज गांव के करीब एक खौफनाक जगह थी जिसे अंधी खाई कहा जाता था। ये खाई निहायत गहरी और तारीक थी और कहा जाता था कि जो भी इसके करीब गया वो कभी वापस नहीं आया। इस खाई के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान भी मौजूद था जिसे सायों का घर कहा जाता था। लोगों का कहना था कि रात के वक्त इस मकान से चीखें और सरगोशियां सुनाई देती हैं और खिड़कियां खुद ब खुद खुलती और बंद होती हैं। गांव में अक्सर जानवर और कभी कभी लोग भी खाई के करीब जाने के बाद गायब हो जाते थे। गांव वाले खाई को नहुसत की अलामत समझते थे और वहां जाने से गुरेज करते थे। लेकिन एक दिन गांव के एक बहादुर लड़के फारूक की छोटी बहन खाई के करीब खेलते हुए गायब हो गई। फारूक ने अहद किया कि वो अपनी बहन को ढूंढ कर लाएगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। फारूक रात के वक्त अकेला खाई की तरफ रवाना हुआ। उसके हाथ में एक मशाल और एक छोटा खंजर था। रास्ते में गहरी खामोशी और अजीब सी सर्द हवा चल रही थी। जब वो खाई खाई के करीब पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फारूक ने फैसला किया कि वो पहले इस टूटे फूटे मकान का मुआयना करेगा। मकान में दाखिल होते ही उसे एक अजीब बदबू महसूस हुई। अंदर के कमरों में पुरानी चीजें और टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े बिखरे हुए थे। अचानक उसे एक कमरे से अपनी बहन की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से उस कमरे में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मकान के बीचों बीच एक दरवाजा था जो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल रहा था। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी थी जो खाई के नीचे की तरफ जाती थी। फारूक ने हिम्मत करके सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे 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 वो नीचे जा रहा था उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि दीवारों से किसी के हाथ निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीढ़ियों के आखिर में फारूक एक वसी गार में पहुंचा जहां उसे बहुत सी इंसानी हड्डियां पड़ी हुई मिली। गार के बीच में एक पत्थर की मेज थी जिस पर एक किताब रखी हुई थी। किताब पर खून से लिखा हुआ था, यहाँ जो आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। फारूक ने महसूस किया कि गार के कोने कोने में साए हरकत कर रहे हैं। अचानक एक भयानक कहकहा गूंजा और एक खौफनाक शख्सियत नमूदार हुई। वो एक जादूगर की रूह थी जो मरने के बाद भी जिंदा रहने के लिए इंसानी जानों का इस्तेमाल कर रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी सल्तनत है और तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। फारूक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जादूगर से कहा, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते। जादूगर हंसा और कहा, अगर तुम उसे वापस ले जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। फारूक ने किताब पर लिखी तहरीर को गौर से देखा और उसमें एक दुआ लिखी हुई मिली जिसे पढ़ने से जादूगर की ताकत खत्म हो सकती थी। फारूक ने बुलंद आवाज में वो दुआ पढ़नी शुरू की। अंजाम जादूगर चीखने लगा और साए गायब होने लगे। पूरा गार लरजने लगा और जादूगर धुआं बनकर खत्म हो गया। फारूक ने अपनी बहन को एक कोने में बेहोश पाया और उसे लेकर जल्दी से गार से बाहर निकल आया। जब फारूक गांव वापस आया तो खाई की नहुसत खत्म हो चुकी थी। गांव वालों ने फारूक की बहादुरी को सराहा और सायों का घर हमेशा के लिए खाली और खामोश हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त अब भी वहां से एक धीमी सरगोशी सुनाई देती है।
जैसे कोई अपनी हार का बदला लेने का इंतजार कर रहा हो। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में हमारी